जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। आज से यदि आप फिजिकल करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास है, और यदि आप लोग भी फिजिकल करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मतलब यह बात आपके लिए खास है। इसलिए कह रहे हैं बुआ, आज के बाद जो भी ग्राउंड आएगा तो कुछ सावधानी भी बरतेगा। और देखो, कमजोर होना पाए नहीं है। यदि तुम कमजोर होके और कमजोर रह गए, वह सबसे बड़ा बीमारी है, वह सबसे बड़ा भय है, और वह सबसे बड़ा तुम्हारे लिए हानिकारक है। हम बार बार कहते हैं कि कमजोरी कोई पाय नहीं है। ठीक, तुम कमजोर कितना हो मायने ये नहीं रखती है, लेकिन अब जब तुम यहाँ पे आ गए हो तो अब मेहनत आज से स्टार्ट कर दो। जैसे तुम पहली क्लास में कोई बच्चा रहता है, छोटा बच्चा रहता है, तो ABC या कोई भी लेटर से अनभिज्ञ रहता है, डायरेक्ट तो उसको किताब नहीं पढ़ने आ जाता है। तो ऐसे ही तुम लोग भी अनभिज्ञ थे, लेकिन अब आ गए हो सही जगह पे, तो अब अनभिज्ञ नहीं हो। मेरे कहने का मतलब है फिजिकल कैसे करना है, क्या करना है, अब आपको हमसे आप जैसे हम बताएं गाइडलाइन किया जाए वैसे प्रैक्टिस करें, और निश्चित है कि आपका रिजल्ट यदि आ गया बिहार पुलिस की तो आपका फिजिकल का तो 100% है कि आ ही जाएगा। ठीक, मेरे कहने का मतलब है कुछ बातों को हम लोग अब फॉलो करेंगे। हम लोग क्या कर रहे थे, आप कहाँ कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आए हैं तो कुछ बात को फॉलो करना है। जैसे सबसे पहले हम ग्राउंड में एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रेस हमको चाहिए, लोअर और ये ट्रैक सूट सभी को चाहिए, क्योंकि ठंडा का मौसम है। ऐसा नहीं कि कोई अब बिना ट्रैक सूट के आएगा तो बुझेगा। दूसरी नंबर बात वही होगा कि सबसे पहले कि रनिंग करेंगे कैसे। आके ग्राउंड में डायरेक्ट रनिंग नहीं कर, रनिंग यदि सही पोजीशन में यदि आप करते हैं, सही दिशा में करते हैं, तो आपका रनिंग 100% निकलेगा। समझ में आ रहा है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अब दौड़ के जब शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत से बच्चा को ये मालूम नहीं होता है कि हमारा लैंडिंग कैसे कर रहे हैं, हम कैसे दौड़ रहे हैं। ये सब चीज को कॉमन चीज है, लेकिन इसके बिना ज्ञान के बिना अधूरा है रनिंग। रनिंग एक साइंस है, रनिंग एक आर्ट है। मेरे कहने का मतलब जब हम रनिंग कर रहे हैं तो कौन सा रनिंग कर रहे हैं उसके अनुसार हमको फोकस करना पड़ेगा। जैसे समझिए, सबसे पहले आएंगे वो हम करेंगे कपड़ा पहन कर, ठीक है। वो आराम करने के बाद हम एक्सरसाइज रनिंग करके उसके बाद में होगा आपको रनिंग करना है। दूसरी नंबर बात है, रनिंग करना है तो बहुत लोगों का पैर थप थप मार रहा है। जो व्यक्ति अभी नए नए दौड़ रहे हैं और थप थप की आवाज़ जोरों से आ रही है, तो वैसे व्यक्ति ऐसे रनिंग करना बंद करो, ठीक है। यदि आप 5 किलोमीटर वाला तो अब नहीं, अब सब 1600 मीटर वाला है, ठीक है। 5 किलोमीटर वाला के तक कहानी खत्म हो गया। और भगवान के दया से जितना लड़का तुम्हारा SSC GD के लिए आया था वह सभी ने फिजिकल निकाल लिया। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो फिजिकल में मेरा छटा, ठीक है। लेकिन अब रही बात उसकी मेडिकल की और अदर चीज की, तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम जहाँ तक है कि मेरा फिजिकल में बात है, तो फिजिकल में 100% हमने रिजल्ट इसमें हुआ। एक और बच्ची मेरी बची हुई है, अब उसका भी कंप्लीट हो जाएगा तो समझेंगे कि मेरा 100% रिजल्ट आ गया। लेकिन एक बच्ची और बची है, उस पर भी टीका है कि 100% रिजल्ट करवा रही है या नहीं करवा रही। यदि उसका भी रिजल्ट आ जाएगा तो अपना ग्राउंड से SSC GD में 100% रिजल्ट आ गया। आप लोग समझेंगे। इसके पहले भी तुम लोगों का बिहार पुलिस 100% दिया गया था, मध्य निषेध में भी 100% मैंने दिए, उसके बाद में फायरमैन में भी 100% दिए। जितने भी बच्चे आए सभी ने सिलेक्शन लिए, ठीक। तो कहने का मतलब है 1600 मीटर एक ऐसा रनिंग है बुआ कि इसको करने के लिए सभी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारा हमारा ऑल पार्ट यदि मजबूत होगा ना, तब हम 1600 का चीता बन सकते हैं, 1600 का घोड़ा बन सकते हैं। कब? तो जब हमारा मजबूत शरीर रहेगा, डाइट सही होगा, तभी हम ये मंजिल को छू सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हम डाइट में कमजोर कर दिए, हम आए तो मेहनत नहीं करें, आए तो हम एक दिन मेहनत करें एक दिन नहीं करें, ऐसे कीजिएगा तो संभव अब नहीं है। क्योंकि दिल्ली अब दूर नहीं है, बस 1-2 दिन की मात्र बात है, कुछ क्षण की बात है। उसके बाद में बहुआ आपको जी जान लगा देना है, पूरा जी जान झोंक देना है अपने आप को फिजिकल में।
ठीक, रिजल्ट हमको चाहिए, कैसे चाहिए वो हम बताएंगे, लेकिन हमको रिजल्ट कैसे चाहिए, आप रेगुलर आइएगा तो 100% है कि फिजिकल निकलेगा। दूसरी नंबर बात हुआ, किसी को ज़्यादा खुशी भी होने की ज़रूरत नहीं है और किसी को ज़्यादा गम भी होने की ज़रूरत नहीं है। अब बस कुछ क्षणों की बात है। अब समझो पढ़ो, फिजिकल करेंगे तो हम कैसे करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम आएंगे तो वार्म अप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जो होता है वो करेंगे। उसके बाद में जब हम रनिंग कर रहे हैं तो पहला नंबर बात की है, थपथपा बंद कर दीजिए। जितना लोग बाहर से आए हैं और पहली बार आए हैं तो थप थप करके दौड़ते हैं, वो चीज़ बनती है। यदि हम 1600 का रेस मार रहे हैं, यदि हम 1600 का टाइमिंग लगा है, 1600 का हमको तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे अहम बात होता है बउआ कि आपका पैरों का लैंडिंग कैसे हो, आप पैर का लैंडिंग कैसे करें, आप सांस कैसे ले, आपका बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, आप कितना डिग्री एंगल पर झुके, आपका फेस जो है वो कितना डिग्री एंगल पर रहे। ठीक है, आपका बॉडी जो है वो कैसे पोजीशन में रहे, तब आप 1600 में 100% 5 तोड़ सकते हैं, 5 के अंदर जा सकते हैं। जब आपका बॉडी सही रहेगा, ठीक, आपका डाइटिंग सही रहेगा, आपका जो नियम है जो दौड़ने का वह 100% उस रूल को फॉलो कीजिएगा, तब यह सक्सेस है कि 5 टूटना ही है। 1 महीना काफ़ी होता है 5 तोड़ने के लिए, बशर्ते ईमानदारी से प्रतिदिन आप आइएगा तभी संभव है, अदरवाइज नहीं। सबसे पहले भैया जब हम रनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले बॉडी का पोजीशन देखेंगे। ऐसे रहना है आपको, ठीक, ऐसे रहना है, हाँ, इतना पर झुकना है, ऐसे रनिंग करना है। और सिर को ऐसे हम झुका के रनिंग नहीं करेंगे आज के बाद। ठीक है, आप जहाँ करते होंगे वहाँ छोड़िए। अब जो हम बता रहे हैं उसको गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। आप जिंदगी में नहीं दौड़े हैं उससे हमको मतलब नहीं है। आप 100 मीटर चल नहीं सकते हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि 1600 मीटर आप अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बउआ हाथ को ऐसे रखेंगे। पहले हाथ पोजीशन चलाएंगे कैसे, हम अपने हाथ को चलाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हाथ को हम ऐसे चलाएंगे। दिख रहा है, सब कोई हाथ को ऐसे चलाएगा, ऐसे भी चला सकता है लेकिन ऐसे नहीं चलाएगा। ठीक है, हाथ को सीधा पूरा ऐसे करके 1600 लगातार नहीं खींचेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथ को सीधा चलाएंगे, पहला नंबर। दूसरी नंबर, पैर को कैसे उठाएंगे। ठीक है, तो पैर को उठाएंगे तो इसको एरोप्लेन लैंडिंग कहा जाता है। जैसे हम अपने पैर को ऐसे उठा के ऐसे रखेंगे, ऐसे उठा के ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऐसे। यदि हमारा लास्ट राउंड फिनिशिंग है, ठीक है, लास्ट राउंड फिनिशिंग है, तो हम टो लैंडिंग करेंगे, स्प्रिंट लगाएंगे। समझ में आ रहा है। दूसरी नंबर बात हुआ, जब भी हम रनिंग कर रहे हैं तो मेरा बॉडी का पोजीशन कैसा होना चाहिए। जब भी हम रनिंग करेंगे तो बॉडी का मेरा पोजीशन ऐसे होना चाहिए, हाथ पैर को, बॉडी को सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना झुकाव देना चाहिए। जब इतना झुकाव देंगे तो मेरा बॉडी बैलेंस बनाने के लिए स्वतः पैर को स्पीड उठाएगा। ठीक है, नहीं तो हम सीधा चलेंगे तो यह गिरेगा ही नहीं, बैलेंस खोएगा ही नहीं, आपका रनिंग धीरे कर देगा। यदि हम इतना पोजीशन में दौड़ रहे हैं तो इससे हमारा बॉडी क्या होगा, गिर रहा है तो इसीलिए हमारा पैर उठने की कोशिश करेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग करने के लिए, उसको बैलेंस बनाने के लिए, तो हमारा पैर ऑटोमेटिक है कि स्पीड बढ़ेगा। दूसरी नंबर बात होगा कि जब भी हम रनिंग करें तो फेस को कभी भी ऐसा करके ना करें। ठीक, जब भी हम रनिंग करें तो हम थप थप की जो आवाज़ आती है वैसे ना करें। तीसरी नंबर बात कि जब भी हम रनिंग करें तो मेरा भाई पैर को बोले ऐसे ऐसे करके रनिंग हम ना करें। ठीक, नेक्स्ट बात कि जब भी हम रनिंग करें तो ऐसे करके रनिंग ना करें। ऐसे कीजिएगा तो आपको नोकने की संभावना बढ़ेगी, ऐसे कीजिएगा तो आपको बोल लेग होने की संभावना बढ़ेगी, और ऐसे करके थप थप मारिएगा तो फ्लैग फुट की संभावना बढ़ेगी तो, लेकिन पैर में दर्द उखड़ जाएगी। जो सबसे ज़्यादा ऐसे पूरा फ्लैग फुट लैंडिंग कीजिएगा तो आपका नी पेन होने का चांसेस सबसे अधिक रहता है। इतना सीन लीजिए। ठीक है, यदि आप 1600 मीटर यदि आप टोए पर केवल मार रहे हैं तब पर भी आपको सीन पेन होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप हील पेन मार रहे हैं तो कार्प मसल में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए दर्द जो आपकी होती है आपकी गलतियां के कारण होती है, इसको सुधार लीजिए। नेक्स्ट आपको समझना है बुआ कि जब भी हम रनिंग करें तो सांस ब्रेथ कैसे ले। यदि सबसे बच्चा को अहम भूमिका होता है यह टॉपिक पर,
सर हम रनिंग करें तो हम अपना सांस को कैसे ले। तो सबसे पहले चुनाव करना है कौन सा हम रनिंग कर रहे हैं। जो रनिंग कीजिएगा वैसे सांस रख लेना है, छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात है बुआ कि यदि आप लॉन्ग रनिंग का तैयारी कर रहे हैं तो सांस को लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सबसे पहले स्टेमिना को उसमें बचाया जाता है। लॉन्ग रनिंग में होता है बात कि स्टेमिना को बचाया जाता है। स्टेमिना बचेगा कैसे, तो सबसे पहले बुआ 2 किलो 2.5 किलोमीटर लगभग हम अपने केवल नाक से सांस लेने की कोशिश करेंगे 5 किलोमीटर। ठीक है। यदि हमको लगे कि हमको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलना है, तब उसके बाद में हम अपने सांस को कैसे लेते हैं, नाक से लेंगे, मुख से छोड़ेंगे। यदि हम सोचेंगे कि मेरी मंजिल आधा किलोमीटर है, करीब है, तो हम अपना सांस को नाक और मुख दोनों से ले सकते हैं और वहां से स्प्रिंट हम लगाएंगे। ठीक है। वैसे ही 1600 में वही होता है। 1600 मीटर जब भी हम रनिंग करेंगे तो सांस को लेंगे कैसे। ऐसा नहीं कि पहला ही राउंड में उखड़ जाएंगे, नहीं। पहला राउंड अपना पहले तुम जब तक अपने स्टेमिना को बचा के नहीं रखोगे ना, तो आगे का मंजिल नहीं टच कर सकते हो। इतना ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आगे का जब मंजिल हमको टच करना है, आगे के मंजिल को हमको छूना है, तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि स्टेमिना को अपना बचा के रखे। ठीक है। मेरे कहने का मतलब है जब हम रनिंग कर रहे हैं तो पहला राउंड ऐसा नहीं कि पूरा स्प्रिंट हम खींच देंगे। क्यों नहीं, स्प्रिंट नहीं खींचना है हमको खींचना कैसे है बुआ। सबसे पहले राउंड हम थोड़ा मुख को बंद करके ही खींचेंगे स्टेप का। जब उसके बाद में बुआ ऐसा नहीं कि केवल 1600 में, आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस रूल को फॉलो कीजिएगा। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, नहीं तो 1600 के ट्रैक पर रखा के समझाते। लेकिन मेन भूमिका है आप जब भी दौड़िए तो इस रूल को केवल यदि फॉलो कर दीजिएगा तो 100% रिजल्ट दे दीजिएगा। इतना संभव, इतना हमको मानना है कि यदि इस रूल को बार बार फॉलो कीजिएगा तो आपको आदत बनेगा, हैबिचुएटेड हो जाइएगा, तो आपको रिजल्ट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1600 मीटर टाइमिंग लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले बुआ जब भी हम पहला राउंड खींचेंगे तो सोचेंगे कि मुंह को बंद करके। ठीक है। मुख को बंद करके खींचेंगे। दूसरी नंबर बात है कि जब भी हम अपना पैर को, जब भी हम एक राउंड करीब कंप्लीट कर लेंगे 2 राउंड, उसके बाद में देखेंगे कि हमारा सांस मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तब उसको हम नाक से लेंगे, मुख से छोड़ेंगे, नाक से लेंगे, मुख से छोड़ेंगे, नाक से लेंगे और मुख से छोड़ेंगे। इस क्रिया को करेंगे। यदि मेरी चौथा राउंड होगी, ठीक है, यदि हम देख लेंगे मेरी स्टेमिना कितनी बची है, उसके अनुसार यदि लास्ट वाला चौथा राउंड होगा और बिहार पुलिस के लिए 5वां राउंड होगा, तो हम नाक और मुख कुछ से भी दोनों से सांस लेना स्टार्ट करेंगे। ब्रेथनी ऊपर नीचे जितना भी चल जाए, क्योंकि मंजिल करीब होती है तो हाफोगे भी तो तुम मंजिल को टच कर सकते हो। उस समय हम नाक और मुख से दोनों से सांस लेकर पूरा खींच देंगे। और जब भी हम रनिंग करते हैं तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब मेरी स्टेमिना बिल्कुल लो हो जाए, बिल्कुल स्लो हो जाए, प्रैक्टिस के दौरान बता रहे हैं, स्लो हो जाए, तो उसी समय तुमको दम निकालना है। मेरे कहने का मतलब है अब कोशिश करना है कि मेरा 10 मीटर है, 20 मीटर है, 40 मीटर है, तो अब क्या करेंगे 1 2 3 मन में गिनते गिनते स्टेप को लंबा बिगेंगे। जब मेरा ब्रेथ टूट गया हो, जब हम चलने के काबिल नहीं है, जब दौड़ने के काबिल नहीं हो, तो इस ट्रिक को अपनाना है। जब हम सोचे कि मेरे पूरे सहन शक्ति खत्म हो गई है, मेरे पास स्टेमिना की कमी है, मेरे पास कुछ नहीं है, तब इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। ठीक है। जब भी हम कुछ कदम जाएंगे उसके बाद में वहां से स्टेप का यूज करेंगे, समझ में, ओनली फॉर स्टेप का यूज करेंगे। और वो भी कैसे पोजीशन में 1 2 1 2 3 4 5 ऐसे करके। जब हम इस लैंग्वेज को अंदर करेंगे ना, तो हमारा पैर स्वतः उठेगा। समझ में आ रहा है। जब भी हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो हमारा पैर उठेगा और उस समय से हमारा ध्यान कट के उस चीज पर आएगा 1 2 पर। इसलिए हम अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपने पैर को खोल सकते हैं। रनिंग करने में सबसे पहले आप लोगों का क्या होता है, डर। बहुत ऐसा लड़का को देखोगे कि यहाँ 1600 मीटर अच्छा टाइमिंग दे रहा है, वहाँ पिछड़ गया, और जो अच्छा टाइमिंग नहीं दे रहा है वो निकल गया। कारण होता है आपका डर। सबसे पहले रनिंग करेंगे तो आपको डर को निकाल देना होगा आपके शरीर से। ठीक है। लंबा गहरा सांस लेना होगा, एकदम माइंड को फ्रेश रखना होगा। माइंड को कहीं मत लगाओ कि हाँ यहाँ डिस दे, अपने मंजिल के ऊपर फोकस करो कि मेरा मंजिल कैसे मिले। बस अपने रनिंग पर केवल फोकस करो, हमारा टाइमिंग है। ऐसा नहीं कि घर सोच रहे हैं यहाँ दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे डर में है कि हमारा पीछे लड़का काट रहा है, पीछे दाएं बाएं वही घूमता है। देखो सबसे ज्यादा रफ्तार किसका होता है,
बाघ का नहीं होता है, चीता का नहीं होता है, हिरन का होता है। लेकिन हिरन पीछे हो जाता है। हिरन पकड़ा क्यों जाता है जानते हो? क्योंकि उसके नीचे उसका अहम भूमिका होता है बुआ डर। यदि डर आपके शरीर में है तो आप पिछड़ जाइएगा। इसीलिए डरिए मत। आप मेहनत यदि सही से किए हैं, आप लगन के साथ मेहनत किए हैं तो 100% फिजिकल वहां पर भी दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, एक दिन में मिल्खा सिंह मत बनने की कोशिश कीजिएगा। चाहे बिगिनर को है तो प्रोफेशनल मत बनने के। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, रोज अपने आप में इंक्रीज कीजिए, कुछ ना कुछ इंक्रीज कीजिए। आज इतना दौड़े हैं, आज हमसे एक ही राउंड हो रहा है 320 का ट्रैक पर, 320 का औदे हो रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है बुआ, आराम से चलेंगे, ठीक है। लेकिन वहां से जब आपका कदम रुक जाती है, आपका पैर रुक जाती है, तो जैसे बताया जाए वैसे फॉलो करना है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि वहीं पे आके सर थक गए, रुक जाएंगे, अब सर चलने की हिम्मत नहीं करनी। जहाँ चलने की हिम्मत नहीं कर रही है तो हमारे जो बोल रहे हैं जो बात, उस ट्रिक को अपनाइए, तो आप चलने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए भी हिम्मत जुटा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे फॉलो कीजिए। यदि इतना बात को यदि आप जान गए, इतना बात को यदि आप फॉलो कर लीजिए, तो 100% है कि आप रिजल्ट। और जब आप सुबह उठिए तो बहुत लोगों का मन करता है दे हाथ में थोड़ा सा हिल गया, नहीं जाएंगे वैसे बीमारी को। सुबह उठिए, जैसे ही जमीन पर लात धरिए उस दिन सोचिए, उसी समय सोचिए, चाहे जो भी हो, हमको भागना है। यदि हम आज नहीं भागे तो कल कोई और हमारे जगह पर बैठ जाएगा, हमारा जो पद है कोई और छीन लेगा। इस उम्मीद के साथ मेहनत कीजिए। जैसे सुबह उठ के पैर जमीन पर रखे, उसी दिन सोचिए कि हमको इतना तेज भागना है कि दूसरे को काटना है, और उसी माइंड को वहीं से फॉलो करके यहाँ पे आइए। ऐसा नहीं थक गए अब क्या करें, अब रहने दो, आज नहीं जाएंगे। आज जो नहीं आएगा कल वह किसी और का पद उसको दे देगा। अपना जो रिक्ति स्थान है वह दूसरे को देने जा रहा है। एक दिन की तुम्हारा एब्सेंट हो सके आपका पूरे जीवन बर्बाद कर दे, इसलिए एब्सेंट नहीं करना है, रेगुलर आना है। तो इस रूल के साथ फॉलो करेंगे। इतना सबको समझ में आया? यदि इतना कर दिया तो हमको क्या है, 100% रिजल्ट देना, तुमको देना है, हमको लेना है, ऑटोमेटिक दे दोगे। और इतना गारंटी दे रहे हैं, यदि जो रूल या फॉलो कर लिया तो 1 महीना 5 तोड़ने के लिए काफ़ी है। 1 महीना काफ़ी है 5 तोड़ने के। रही बात डाइट प्लान की, तो डाइट प्लान हर इंसान का अलग अलग होता है। हम एकदम डाइट प्लान आपको नहीं बताएंगे कि आपको एक कमी है। आपका पहले देखते हैं, 5 दिन दौड़ाते हैं, प्रॉब्लम देखेंगे क्या हो रही, उसके अनुसार हम आपको डाइट देंगे, उसको फॉलो कीजिए, तब देखिए कि रिजल्ट आपका कैसे नहीं आ रहा है। समझ में आया आप लोगों को? तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्या पहले, यदि जो बच्चा किसी को सांस काफ़ी फूलती है, आज बता दे रहे हैं, यदि किसी को सांस ज़्यादा फूलती है, क्योंकि देखिए हम योगा टीचर भी हैं और पीटीए भी, मैं फिजिकल टीचर भी है, तो कहने का मतलब है योगा का भी कुछ ट्रिक हम आपको देंगे। जैसे बहुत से बच्चे को ज़्यादा मात्रा में सांस फूलती है, तो घर से बउआ थोड़ा सा फ्रेश होकर थोड़ा आप लोग क्या कीजिएगा, शहद पानी पी के आइएगा। नहीं हो रहा है तो जो चना डाल रहे हैं तो उसको बढ़िया से धो लीजिएगा, उसको डालिएगा, उस चना को निकाल लीजिएगा, उसको तोप के रखिएगा किसी पात्र से, और उसको उस चना के पानी को हल्का सुसुम करके उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच शहद मिला के घोर के अच्छा से उसको पी के आइए, आपका स्टेमिना बूस्ट होगा। दूसरी नंबर हुआ, जब भी आप आइए तो कपालभाति कर लीजिएगा, ठीक है, बैठ के, और ऐसे अनुलोम विलोम कर लीजिएगा, ठीक है, और एगो मेडिटेशन कर लीजिए। 3 एक्सरसाइज आप लोग पर डे करके आइए, आपको सांस फूलने की समस्या दूर होगी। सिर में जो कहते हो कि सर सकरा रहा है, इसकी मतलब जो पेन होती है और कुछ माइंड इधर उधर भटकते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम दूर होगी। ये 3 योगा आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे रूल को फॉलो कीजिए, आपको 100% रिजल्ट हमने दिए हैं, तो हम इस बार भी 100% रिजल्ट तुमको देंगे। बच्चा या हमारे पास जो ऐसा भी व्यक्ति आया है जो चल के आया है, दौड़ने का भी नहीं दौड़ा होगा, वैसे लड़का यहाँ से अच्छा खासा रिजल्ट लेके गया है। तो इसीलिए कह रहे हैं, आप अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए, दूसरे के बातों पर नहीं। नकारात्मक जो बात बोल रहे हैं, जो व्यक्ति नकारात्मक आपसे बात बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा दिस दैट, तो उससे दूरी बना लीजिए और अपने आप में ठान लीजिए हम ही है जो कर सकता है, और कोई करे या ना करे हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम यहाँ आए हैं तो 100% रिजल्ट देंगे। इसी शपथ के साथ हम लोग अब वार्म अप करेंगे। चलिए।
आज यही रात, यही रात